आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दानियल नबी की किताब, बुक ऑफ डैनियल। दानियल नबी की किताब, वो आपको 1031 पेज नंबर पे मिल जाएगा पुराने नियम में। दानियल नबी की किताब, बुक ऑफ डैनियल, और उसके 12वें अध्याय से हम आज कुछ बातों में मनन करेंगे। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12, दानियल की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 1 to 4, पहली 4 आयतें। उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हाँ, जब दानियल की पुस्तक में आते हैं, हम कई बार दानियल की पुस्तक से मनन कर चुके हैं। दानियल जो है वो बाइबल में मेजर प्रॉफिट में आता है, यानी कि बड़े भविष्यवक्ता में दानियल का नाम गिना जाता है। और दानियल एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने अंत के समय में, बहुत शुरू में, अंत के समय में क्या होने वाला है इस बात को रिवील किया था। इस बात को, बहुत सारी चीजों को, दर्शन को पाके उसने बताया था। तो ये दानियल, जब इस दानियल के हम किताब को पढ़ते हैं तो हमको पता पड़ता है दानियल कैसे एक गुलाम बन के गुलामी की अवस्था में एक जगह पर पहुंचाया गया था, और वहां पर वो गुलाम था, गुलाम बन के रह रहा था। और जब वो गुलाम बन के रहता है, उस समय परमेश्वर उसको दर्शन देके बात करता है। अभी जो हमने पहली 4 आयतें 12वें अध्याय से पढ़ी, इन 4 आयतों में जब दानियल ने इसको देखा, उस दर्शन को देखा, जब दानियल को उसको बताया गया, जो कि एक स्वर्गदूत दानियल को बता रहा है, वो सारी बातें दानियल के सिर के ऊपर से निकल गई। वो सारी बातें दानियल के सिर के ऊपर से निकल गईं, और दानियल उन बातों को जानना चाहता था। पर फिर भी जैसे शब्दों में स्वर्गदूत दानियल को समझा सकता था, दानियल को बता दिया, क्योंकि जिस घटना का विवरण वहां पर पहली आयत से लेके 4थी आयत तक है, उसको दानियल को अभी समझना बहुत कठिन था। बहुत पुराने समय का था, और वो घटना जो थी वो बहुत आगे, आखिरी दिनों की थी। हम यहाँ पर जब इस घटना को देखते हैं, कैसा चित्रण आपके सामने आता है, खासकर जब हम उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं, उसको देख के आप लोग के सामने कैसा चित्रण आपको लगता है? कुछ पता पड़ता है? नहीं, पुनरुत्थान ठीक है। और हाँ, दानियल के पुस्तक में ये जो 12वें अध्याय में, हम जब इस 12वें अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर स्वर्गदूत जो है दानियल को कई सदियों आगे होने वाले रैप्चर के एक दृश्य को दिखा रहा है। रैप्चर कैसे होगा उसको बता रहा है, जो कि सुन के दानियल की समझ के परे है कि ये कैसी बात कर रहा है। फिर भी वो बताता है और बोलता है। दूसरी आयत से जब हम पढ़ते हैं तो पहली आयत के ही आखिरी भाग से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की
पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। दानियल को पहली बात बोल रहा है, वे बच निकलेंगे। जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो लोग बच निकलेंगे। उसका अर्थ है कि अचानक परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, या मैं और सरल शब्दों में बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले लोग बच निकलेंगे। कहां से बच निकलेंगे? इस संसार से अचानक से बच निकलेंगे। प्रेरित पौलुस जो है नए नियम में इस बात को बोलता है कि तुमको मैं एक भेद की बात बताता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं, लेकिन जैसे ही स्वर्गदूत आखिरी तुरही को बजाएगा तो हम सब जो हैं बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे। पहले वो बोलता है हम सब जो जितने प्रभु में मर चुके हैं, पहले कब्रें खुल जाएंगी और वो लोग जीवित अवस्था में आ जाएंगे और वो हमसे पहले प्रभु से मिलेंगे अपने क्रम के अनुसार, क्योंकि उनकी मृत्यु विश्वास में हमसे पहले हो चुकी है। और जो हम जीवित और बचे रहेंगे, हम जो हैं बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से जाके मिलेंगे। वो घटना जो है वो इस बात को बता रही है, एक रैप्चर के बारे में, एक रैप्चर के दृश्य को बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में क्या होगा। अब हजारों साल पहले दानियल को परमेश्वर दर्शन में बताता है कि जितने लोगों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे होंगे वो लोग क्या हो जाएंगे? वो बच निकलेंगे। कहां से बच निकलेंगे? इस संसार से, इस संसार की सारी बातों से अचानक से छूट जाएंगे, अचानक से टेक ऑफ हो जाएगा उनका। और उसके बाद दूसरी आयत में जब हम आते हैं तो देखें वहां क्या लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा होगा और जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले सो चुके होंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, उनकी कब्रें खुल जाएंगी और जो हैं वो लोग अपने रिवॉर्ड को पाने को खड़े हो जाएंगे। और रिवॉर्ड को रिवॉर्ड के लिए खड़े हो जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी गंभीर चेतावनी यहाँ पर है, जो कि कई बार विश्वासी लोग बाइबल पढ़ते वक्त नजरअंदाज कर देते हैं। और वो क्या चेतावनी है आप देखेंगे, दूसरी आयत में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। यानी कि सब नहीं जागेंगे। जागने वाले कौन हैं? जो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन जाग तो जाएंगे, लेकिन जागने के बाद दोनों की कंडीशन लिखी। उसी जागने वाले ग्रुप में से कुछ तो लिखा है सदा के जीवन के लिए, अनंत काल का जीवन, और दूसरे के लिए जो लिखा और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इनके लिए ये नहीं लिखा कि इनको सदा का जीवन नहीं मिलेगा। पुराने समय में जो ट्रांसलेशन हुआ है और जैसे जैसे आया, ये वर्ष इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये इसका अर्थ ये निकलता है कि बतेरे जो प्रभु में सो चुके होंगे और जो बदल जाएंगे वो उठ तो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो मर चुके हैं उनके लिए कोई चांस नहीं, वो तो उठ जाएंगे। लेकिन सारे सब के सब जो हैं उस चैन और अनंत काल के जीवन के लिए नहीं, कुछ लोग जो हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। और परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि इन बातों को जो लोग विश्वास रखते हैं, जो लोग समझते हैं कि परमेश्वर का नाम, हमारा नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है, किस प्रकार अपने जीवन को रखना है कि उसके आगमन के लिए हम पूरी तरह तैयार हो। हम किस कैटेगरी में आए, परमेश्वर का वचन खुले रूप से नहीं बताता, लेकिन परमेश्वर के बहुत सारे जन जिन्होंने दर्शन को देखा, प्रार्थना करी, विश्वास योग्यता से इस बातों को रखा है कि हमारे ऊपर उठने के बाद, हमारे मरने के बाद हमारी कैटेगरी जो है वो हमारे विश्वास का जीवन जो हमने इस पृथ्वी पे लेके चले हैं उसके अनुसार ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होएगा। क्योंकि यदि हम एक विश्वासी ने प्रभु को उद्धार
कर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, और यदि वो रोज प्रभु का दर्शन नहीं कर रहा है, रोज प्रभु के साथ एक नहीं हो रहा है, तो वो स्वर्ग जाके भी सीधे प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता, क्योंकि उसका आत्मिक जीवन जो है वो यहाँ पर बड़ा नहीं। इसलिए स्वर्ग में कई कैटेगरीज रखी गई हैं। अब जब हम इसमें आगे की ओर आते हैं तो हम देखते हैं तीसरी आयत में, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ये वचन लिखा है उन विश्वासियों के लिए जो दूसरों को सहायता करते हैं आत्मिक रीति से और तैयार करते हैं, उन सेवकों के लिए, उन एवेंजलिस्ट के लिए, और न केवल उन सेवक के लिए, उन एल्डर के लिए और कलीसिया के ऐसे लोगों के लिए भी, यहां तक ऐसे लोगों के लिए भी जो कुछ ना करते हुए प्रार्थना में एक दूसरे को उठाए रहे। उनके जीवन का रिवॉर्ड के बारे में लिखा है कि उनकी चमक जो है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे परमेश्वर के जन जब ऊपर पहुंचेंगे तो वो सूरज, चांद और तारों के समान चमकेंगे। हमारा आज का विषय ये नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये दानियल के 12वें अध्याय में पहली आयत से लेकर चौथे आयत तक दानियल को सबसे पहले पुराने नियम में प्रकाशन मिला था रैप्चर के बारे में कि क्या होने वाला है, और उसकी छोटी सी झलक यहाँ पर लिखी थी। लेकिन जब हम चौथी आयत में आते हैं तो लिखा है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ करेंगे, ढूंढांड करेंगे, और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। ये सारा दर्शन दानियल को बताने के बाद स्वर्गदूत एक बहुत खास काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? स्वर्गदूत दानियल से बोल रहा है कि तू जो बातें तेरे को दिखाई गई हैं, जो बातें तुझे बताई गई हैं, उसको तू मोहर बंद कर दे, उनको सील कर दे, और सील कर दे ताकि ना कोई उसको पढ़े, ना कोई उसको समझे, ना कोई उसको देखने पाए। पर वो सील करने के लिए उसने एक समय सीमा को ठहराया। उसने वहां पे क्या लिखा है, ध्यान से उसको पढ़ें, चौथी आयत को। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक की मोहर मोहर करके इन वचनों को कब तक के लिए कर दे? अंत समय तक के लिए बंद रख। अंत समय तक के लिए उनको मोहर बंद रख। और आज मैं और आप इस बात को कैसे समझ पा रहे हैं? आज मैंने और आपने इस बात को कैसे पढ़ के समझ लिया? क्योंकि वो मोहर जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहलवा के दानियल की किताब पर लगवाई थी, वो मोहर अंत के समय तक लगवाई थी, और अब वो मोहर जो है हट चुकी है, क्योंकि मैं और आप अंत के समय में जी रहे हैं। और क्योंकि वो अब वो मोहर हट चुकी है, मैं और आप अंत के समय में हैं, इसलिए वो बातें जो लिखी हैं, परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा मुझ पर और आप पर रिवील करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को दे के गया, ताकि वो मुझको और आपको बताए और सिखाए कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। और आज दानियल नबी की लगी हुई वो मोहर टूट चुकी है, क्योंकि मैं और आप अंत के समय में खड़े हैं। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि मैं और आप काफी समय से रैप्चर के बारे में जान रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात जो रैप्चर के लगाव में विश्वासियों के सम्मुख परमेश्वर का वचन में आज हम सीखने जा रहे हैं, वो बहुत ही खास है। वो हम इसके 12वें अध्याय में जब हम 10वीं आयत में आएंगे तब देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि फिर से दानियल, जब ये दानियल को ये 4 आयतों का दर्शन मिला, तो फिर से दानियल पूछता है, पर उसको नहीं समझाया जाता, क्योंकि वो समय नहीं था। दानियल उस बारे में और इंटरेस्ट छोड़ के पूछना चाहता है, क्योंकि दानियल इतना ज्यादा समझ नहीं पा रहा। दानियल बहुत बड़ा ज्ञानी था और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था,
लेकिन इतने साल आगे होने वाली चीज को एकदम से समझना दानियल के लिए मुश्किल था। तो दानियल फिर से बोलता है, पूछता है, लेकिन दानियल को फुल स्टॉप कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। जब इसकी 10वीं आयत में हम आते हैं तो देखें 10वीं आयत में क्या लिखा है। 12वें अध्याय की 10वीं आयत। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। हाँ, यहाँ पर एक दूसरी बात को कहा गया है, और यदि आप 8वीं 9वीं आयत को देखें तो 8वीं 9वीं आयत में लिखा है, ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। ये कौन कह रहा है? दानियल बोल रहा है, और बोल रहा है कि मैं सुन तो रहा हूं बहुत कुछ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? वो स्वर्गदूत से पूछ रहा है। उसने कहा, 9th वर्ष, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। वो दानियल जो है फिर से पूछता है, क्योंकि वो बोलता है, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मैटर क्या है, क्या ऐसा होने वाला है, कब ऐसा होने वाला है कि किसके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखें, जो मरे हुए जिंदा हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का छुटकारा हो जाएगा, छूट जाएंगे। ये सब क्या घटना होने वाली है? और इस बात को जब दानियल रखता है तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत बोलते हैं, हे दानियल, तू अब चला जा, तेरे लिए इससे ज्यादा रेवलेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अंत समय के लिए सील्ड है और दानियल को वैसे ही वापस जाना पड़ता है। लेकिन प्रियो, आज मैं और आप जिस जिस समय पे खड़े हैं, वहां पे वो दानियल की सील जो है हट चुकी है और उससे हम बहुत अधिक आगे आ चुके हैं। और परमेश्वर का वचन बोलता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। अब ये जरूरी है कि मेरे और आपके लिए वो प्रकाशन खुल चुका है, वो सील हट चुकी है, और विश्वासी अगर आज की तारीख में परमेश्वर के वचन को हाथ में लेके उस बात को ना समझें, तो उनसे ज्यादा दुखद अवस्था किसी की नहीं होने वाली आगे आने वाले समय में। 10वीं आयत में हमने पढ़ा, बहुत से लोगों तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्ट में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगा। एक क्लू फिर भी दानियल की किताब में जाते जाते दानियल को वापस भेज दिया, तुम जाओ भैया, आप कुछ नहीं बता सकते तुम्हें, इससे ज्यादा तुम्हारे को नहीं बता सकते, ये सील्ड है। फिर भी स्वर्गदूतों के मुंह से एक बात और निकल गई, और उनने बोला कि अंत के समय में बहुत कुछ होगा, बहुत सारे लोग जो हैं निर्मल, उज्जवल और शुद्ध हो जाएंगे। ये निर्मल, उज्जवल, शुद्ध कैसे हो जाएंगे? उद्धार पाके नहीं, ये उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए लिखा है। कैसे शुद्ध हो जाएंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारा निर्मल, उज्जवल और शुद्ध होने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। और ये बात उनके लिए लिखी कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते हुए निर्मल, उज्जवल और शुद्ध होते चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ फिर से एक कैटेगरी जोड़ दी गई, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। ये दुष्ट लोग कौन है? ये उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं। ये शब्दों का यहाँ पे ऐसा चयन है, इसलिए हमको लगता है ये वो दुष्ट लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आ गए, लेकिन अपने पुराने स्वभाव को नहीं बदल पाए, और जो काम वो उद्धार पाने के पहले कर रहे थे वही काम वो उद्धार पाने के बाद भी कर रहे हैं। संसार के लोग कितनी भी दुष्टता करें, उससे परमेश्वर के वचन को कुछ मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आने का इनविटेशन दे दिया है। लेकिन प्रभु के लोग अगर प्रभु के वचन को सुन के, जान के, सीख के, जैसे जैसे विश्वासी जीवन पुराना होता जाता है, अगर अपने आप को निर्मल, शुद्ध नहीं करें, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। और उसको हम देखते हैं कि ये इस समय के लिए लिखा था, इसलिए मैं और आप आज उस बात को समझ पा रहे हैं जिसके लिए दानियल बोलता है, मैं सुनता तो था पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता था,
लेकिन आज मैं और आप जो सुन रहे हैं वो मुझको और आपको समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझको और आपको ये बात सिखाने को इस पृथ्वी पे है। परमेश्वर का वो भला और पवित्र आत्मा मुझको और आपको दिया गया है कि उन वचनों को वो मेरे और आपके अंदर उसको उतार दे। इस बात को जब हम देखते हैं तो एक और शब्द पे हम आज सीधे आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। 10वें अध्याय की आखिरी लाइन में लिखा है, परंतु जो बुद्धिमान है वो ही समझेंगे। ये यहाँ पर जो बुद्धिमान शब्द इस्तेमाल किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि अदन की वाटिका से चला आ रहा है। फिर से सुने, यहाँ पर 10वीं आयत के आखिरी भाग में जो बुद्धिमान शब्द यूज किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि अदन की वाटिका से चला आ रहा है और जिसको विश्वासियों को समझना बहुत जरूरी है। वहां पर लिखा है, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। यानी कि जो प्रभु के वचन को नए नियम के विश्वासी यानी कि मैं और आप जब इन वचनों को पढ़ेंगे, दानियल की इन भविष्यवाणियों को समझ जाएंगे और उसके अनुसार समझ के काम करेंगे, वो लोग बुद्धिमान हो जाएंगे। अब बुद्धिमान शब्द प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह इस्तेमाल किया। देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 24 से 27 तक पढ़ लें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हाँ, हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं, हम इसको बहुत ही इजीली लेते हैं, बहुत ही कॉमन है हमारे लिए। अरे प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, एक कहानी बताई कि एक व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया, आंधी पानी आया, नहीं गिरा। आप यहाँ पर देखेंगे, वहां पर लिखा है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। कौन से बुद्धिमान मनुष्य के समान? जो दानियल नबी की किताब में लिखा है, वो जो बुद्धिमान होगा वो समझेगा, ही विल अंडरस्टैंड। वो समझेगा पवित्र आत्मा के गाइडेंस में कि क्या बात हो रही है, किस बात के विषय में लिखा गया है और मुझको क्या करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 24वीं आयत में यीशु मसीह बता रहा है, हवाला दे रहा है कि जो कोई मेरी ये बात सुन के, और वो बात क्या थी वो आप घर जाके पढ़ सकते हैं। 21वीं आयत से है वो, 7वें अध्याय की 21वीं आयत से 21 से लेके 23 तक वो बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह आके बोलता है, बहुत सारे लोग मेरे से आके कहेंगे कि प्रभु हम तो आपके नाम के लिए आपके नाम से प्रार्थना करते थे, आपके नाम से ऐसा करते थे। और यीशु मसीह बोलेगा, नहीं मैं तुमको नहीं जानता, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। उस बात को समझाते हुए यीशु मसीह यहाँ पर 24वीं आयत में बोल रहे हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर, कौन सी बात की? हर कोई यीशु मसीह को बुलाने वाला, हर कोई यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाला जो है, वो उसको यीशु मसीह नहीं पहचानता और वो स्वर्ग नहीं जाने वाला। उसका हवाला देते हुए वो बोलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये चट्टान कौन है? पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे, किसी को याद है चट्टान कौन है? हाँ, चट्टान जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम पहला कुरिन्थियों में भी देखते हैं कि वो चट्टान जो पुराने नियम में उनके साथ साथ चला करता था, जो उनको पानी पिलाता था, वो चट्टान जो है वहां पर प्रभु यीशु मसीह को बोला है। पौलुस एक जगह बोलता है, मैंने कुशल राजमिस्त्री के नाई एक नींव को डाल दिया है। और प्रत्येक व्यक्ति याद नहीं कि प्रत्येक विश्वासी इस बात का ध्यान रखे कि वो उस पे कैसा रद्दा रखता है। पहले नेव डाली जाती है पत्थर की, नेव कभी भी ईंट की नहीं डाली जाती।
पहले बड़े बड़े पत्थरों की नेव डाली जाती है, उसको समतल कर दिया जाता है प्लास्टर करके, और उसके ऊपर जो है रद्दा रखा जाता है, एक के बाद एक ईंट की लाइन। चाहे वो फिर ईंट सीमेंट की हो, चाहे वो ईंट भट्टे की हो, चाहे वो ईंट मिट्टी की हो। उसके लिए पौलुस बोलता है पहला कुरिन्थियों में कि प्रत्येक व्यक्ति ध्यान रखे कि उस नेव पे वो कैसा रद्दा रखता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं वो बुद्धिमान जो है वो इस बात को समझ जाएगा, और वो बुद्धिमान जो है वो उस चट्टान पर घर बनाएगा जो कि प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार पा लेना यानी कि मुझको और आपको वो चट्टान वाला प्लॉट मिल जाना है, वो चट्टान की नेव डली जमीन मिल जाना है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर विश्वासी उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे। बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको शैतान बहकाता है और वो उस चट्टान को छोड़ के आजू बाजू के एरिया में कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, बालू पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, मिट्टी की जमीन पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि मेरा और आपका विश्वासी जीवन इस योग्य बने कि जिस दिन यीशु मसीह आए हम यहां से छूट जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वो कौन बुद्धिमान है, या वो व्यक्ति जो चट्टान पे घर बनाता है वो उस बुद्धिमान के समान है कि जब मेह बरसे, बाढ़ें आए, आंधियां चलें और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। विश्वासी जीवन में आने के बाद ये हवाएं चलना अपने आप तेज हो जाती, आंधी में बदलती है, बाढ़ आती है, और दूसरी चीज होती है, और अंत में आखिर में जो बाढ़ का समय होता है वो तब होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। और ऐसे में यीशु मसीह इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति मैं और आप बन जाएं। जरूरी है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति बन के मैं और आप दानियल की उस भविष्यवाणी को समझते हुए पूरा करें। संसार की सोच, संसार का नजरिया और ये सब कुछ मिलके मुझको और आपको मूर्ख बना देती है। संसार की सोच, संसार का नजरिया मुझको और आपको ये दिखाती है कि जिस चट्टान पर तुम कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहे हो वो कोई खास अच्छी नहीं है। यहाँ पे कंक्रीट का प्लेटफॉर्म है, तुम इसके ऊपर बनाना शुरू करो। हम जिस संसार में रहते हैं हमको सबके साथ मिलजुल के रहना पड़ता है, सबके साथ एक कोऑपरेशन के साथ रहना पड़ता है। और जब उस संसार में हम अपने विश्वासी जीवन को लेके चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं जो हमको दूसरे लोग उस बात को करने के लिए प्रेरित करते हैं जो कि मसीह यीशु के समान नहीं। और जब हम उस बात को करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए वो कंस्ट्रक्शन जो है वो चट्टान पर छोड़ के दूसरी जगह होना शुरू हो जाता है। और शैतान जो है हमेशा मुझको और आपको उस असल जमीन से निकाल के बाहर करना चाहता है। शुरू में मैंने बताया कि दानियल नबी की किताब में जिस दर्शन को दानियल ने देखा था उसका, और जब वहां पर जिस बुद्धिमान के लिए लिखा है कि बुद्धिमान तो समझेगा, बुद्धिमान लोग जो हैं वो उजले और शुद्ध होते चले जाएंगे, वहां पे वो बुद्धिमान का कनेक्शन जो है वो दानियल के समय में स्वर्गदूतों ने सील इसलिए भी किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शैतान और दुष्ट आत्माएं उन बातों को सुने या समझे, वो सबके लिए सील था। लेकिन वहां जो बुद्धिमान शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका जो बेस था वो बेस था उत्पत्ति की किताब में। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3। ये दानियल की किताब में कहां से बुद्धिमान और मूर्ख, बुद्धिमान और दुष्ट चला आ रहा है, और क्यों प्रभु यीशु मसीह रचित सुसमाचार में बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में बता रहा है। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3 एंड 4, उसकी 3री और 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे,
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, बस यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा की नींव को अदन की वाटिका में रखा था। परमेश्वर ने आदम और हवा को, अब ध्यान से सुने, परमेश्वर ने आदम और हवा को रचने से पहले किस चीज को बना दिया था? अदन की वाटिका को बना दिया था। और लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी ली और एक पुतले को बनाया। अदन की वाटिका की मिट्टी को लेके एक पुतले को बनाया और वो उसको बना के जब उसमें जीवन का श्वास फूका तो वो जीवित प्राणी आदम बन गया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए जो जगह चुनी थी वो थी अदन की वाटिका, और परमेश्वर ने उस मिट्टी से यानी कि उस नींव पे से आदम और हव्वा को खड़ा किया था। और ये शैतान जो है वहां पर पहुंच के जिस काम को अंजाम देता है उससे क्या होता है? आदम और हव्वा अदन की वाटिका से बाहर हो जाते हैं। अब आदम और हव्वा अदन की वाटिका से बाहर हैं। जब स्त्री से उसने पूछा, हवा से शैतान ने पूछा कि क्या तुमको सारे वृक्ष के फल खाने के लिए मना किया है? वो बोलती है कि नहीं, केवल इस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है। और वो वृक्ष का फल कौन सा था? कौन सा वृक्ष था वो? हाँ, भले और बुरे का ज्ञान का। वही वृक्ष है जो मूर्खता और बुद्धिमानी का था। और शैतान ने उसको खिलाया और खिला के क्या बोला? जब उसने बोला नहीं परमेश्वर ने मना किया है, शैतान ने 5वीं आयत में बोला, 4थी आयत में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर। ऐसा शैतान बोलता है। और वास्तव में आदम हवा नहीं मरते, लेकिन शैतान उस विचार को छुपा लेता है कि ये थोड़े समय का जीवन है लेकिन इसमें अनंत काल की मौत छुपी हुई है। और परमेश्वर उनको उसमें से बचाना चाहता था। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, इसलिए वो जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है वो बुद्धिमान और मूर्खता का वृक्ष है। और जिस प्रकार शैतान ने अदन की वाटिका से उनको उस जमीन से जहां पर परमेश्वर ने नींव डाली थी बाहर निकाल दिया, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में जो नए नियम के विश्वासी हैं, आज भी मेरे और आपके जीवन में शैतान चाहता है कि वो उस स्थिर नींव से हम हट जाएं। स्थिर नींव पे मैं और आप तभी टिके रह सकते हैं जब हम बुद्धिमान बने रहें। शैतान जिन बातों को बुद्धिमानी बताता है वो वास्तव में मूर्खता है। इसलिए मैंने बताया कि यदि हम संसार की सोच, संसार के नजरिए के अनुसार अपने जीवन व्यापन करेंगे तो हम कभी भी उस चट्टान पर अपने मकान को नहीं बना पाएंगे जो आंधी पानी के आने से गिरता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो उस चट्टान पर अपने घर को बनाता है। यहाँ पर अदन की वाटिका में शैतान ने उसको उस फल को खिलाया, और यहाँ तक कि उसके लिए 5वीं आयत में देखें क्या बोला? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी कि फुल ऑफ विजडम, बहुत बुद्धि आ जाएगी। इतने बुद्धिमान बन जाओगे तुम कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। फिर जो परमेश्वर करता है वो तुम कर सकते हो। कितनी अच्छी बात शैतान ने उस बात को परोस के आदम और हवा को दी। इसी प्रकार हर वो विश्वासी जो संगति से दूर रहता है, बहुत ध्यान से सुने, हर वो विश्वासी जो संगति से दूर होता है शैतान सबसे पहले जाके उसको दबोच लेता है। हवा जो थी आदम के साथ उस वक्त नहीं थी, ना परमेश्वर की उपस्थिति में थी। हवा जो थी अलग स्थान पर थी और शैतान ने उसको पकड़ के पहले उसके अकेलेपन का फायदा उठाया, और उसके बाद वहां पर आदम अकेला है। जब हवा ने वो फल खाया तो जाके वो आदम को भी सिखा देती है। अब आदम अकेला पड़ गया क्योंकि हवा जो थी वो अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, और उसने आदम को भी खिलवाया। संगति से दूर हटे, शैतान ने छुआ। ये
बुद्धिमानी का दूसरा पहलू है। चट्टान पर घर वही विश्वासी बना सकता है जो हर रोज परमेश्वर के साथ संगति करके उस चट्टान को अपनी आंखों से देखता रहे। ये चट्टान के ऊपर काला चश्मा जो है वो शैतान लगा के जाता है। वो कोशिश करता है कि हम उसकी उस संगति हमारे आंखों के सामने धुंधली पड़ जाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि अंत के समय में कब्रें खुलेंगी, बहुत से लोग उठ जाएंगे, पर उन कब्रों में से उठे हुए लोग सबको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उस छुटकारे के दिन बहुत से लोग छूट जाएंगे और अंत के दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को निर्मल, उज्जवल और साफ करेंगे, लेकिन मूर्ख जो है वो मूर्खता ही करता रहेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये अंत का समय ऐसा समय है जब मेरे और आपकी आंखों के सामने से दानियल की वो मोहर हट चुकी है, वो अनसील्ड हो चुकी है, तो मैं और आप बुद्धिमान बन जाएं। जब परमेश्वर का वचन मैं और आप जानने लगे हैं, तो ये समय है विश्वासियों के लिए कि वो दृढ़ता से खड़े होके बुद्धिमान बन जाएं, परमेश्वर के भय में चलते हुए परमेश्वर को देखें। जल्दी से एक आयत को मैं और पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 9वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9, नीति वचन उसका 9वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हाँ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर का भय नहीं माना। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, यदि मैं उसको तोड़ूंगी तो मेरे परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा। लेकिन उसने सारा भरोसा जो था वो शैतान को दिखा दिया। इसलिए एक विश्वासी का परमेश्वर के भय में बने रहना, वही जो है वो बुद्धि का आरंभ है। और कौन सी बुद्धि का आरंभ? जिससे मैं और आप अंत के समय में बुद्धिमान बने और बुद्धिमान बन के हम उस चट्टान पर अपने कंस्ट्रक्शन को करें। और आगे लिखा है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अपने परमेश्वर को जानना जो है वो विजडम है, वो नॉलेज है, वो बुद्धि है। इसको विश्वासी यदि पकड़ा रहे तो वो कभी भी उसकी बुद्धिमानी जो है वो मूर्खता में नहीं बदलती। इसी के नीति वचन के दूसरे अध्याय में एक और आयत को देख लें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 5 एंड 6, 5वीं और 6वीं आयत। परमेश्वर के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हाँ, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। यहोवा के भय को जो समझेगा, यहोवा के भय को जो आदर देगा, यहोवा के निर्णयों के सामने जो अपने घुटने को टेकेगा, उसके लिए लिखा है, तब परमेश्वर का ज्ञान तुझको प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। अदन की वाटिका में बुद्धि किसने दी है? हवा को। शैतान ने दी। हवा को, आदम और हवा अदन की वाटिका में ऐसा ना सोचे मूर्ख थे, वो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन थे पूरे वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के। पहला मनुष्य, पहली स्त्री जिसको परमेश्वर ने बनाया था, वहां लिखा है, गॉड मेड देम इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में उनको रचा था। उनमें बुद्धि की कोई कमी नहीं थी, बहुत समझदार थे। लेकिन शैतान जब आता है तो उनको क्या बुद्धि देता है? और थोड़ी सी बुद्धि मिलेगी और तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। शैतान से हमको कभी भी बुद्धि प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ही है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। यहोवा के सिवाय कोई बुद्धि को नहीं दे सकता। आज मैं और आप जिस स्टेज में खड़े हैं, वहां पर मुझको और आपको परमेश्वर का वचन ही बुद्धि दे सकता है।
परमेश्वर का वचन ही मुझको और आपको गाइड कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही मुझको और आपको दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में संभाल सकता है, तैयार कर सकता है। प्रियो, मैं और आप इस अंत के समय में बहुत ही खास स्थान पर खड़े हुए हैं, जहां पर बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चली हैं, जहां पर दानियल नबी की वो सील, जो दानियल जो इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, जो दानियल जिसको जब पर लोगों ने शेरों की मान में डाला, परमेश्वर ने एक दूत को भेज के उसके मुंह को बंद कर दिया। वो दानियल जो प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थना के उत्तर को लेके स्वर्गदूत आके उसके सामने खड़ा हो जाता था। इतना सामर्थी व्यक्ति परमेश्वर में, और परमेश्वर उसको क्या कहता है, हे दानियल, अब तू चुप हो जा, अब तू चला जा, तेरे लिए ये बातें नहीं है। मैं और आप दानियल से कितना अधिक खास लोग आज की तारीख में हैं, क्योंकि मेरे और आपके लिए वो बातें रिवील कर दी गई, वो सील हटा दी गई जो दानियल को समझ नहीं पाई। दानियल बोलता मैं सुनता तो था पर समझ नहीं पाता था, पर आज मैं और आप जो सुनते हैं उसको समझते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह द्वार पर आ पहुंचा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है। ये मेरे और आपके लिए बेहद जरूरी है कि मैं और आप बुद्धिमान हो जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में हम जब उन 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इसी बात को समझाते हैं कि अंत के समय में क्या होने वाला है। और बोलते हैं 10 की 10 कुंवारियां थी, 10 की 10 जो थी दिया लेके थी, आधी रात को धूम मची, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय होगा, सारे विश्वासी हिल जाएंगे, हाँ प्रभु आ रहा है, हाँ प्रभु आ रहा, तैयारी करना है। लेकिन जो मूर्ख थी वो अपने आप को उज्जवल और शुद्ध नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था उनके दियों में और उनकी कुप्पी में। और लिखा है कि दूल्हा आया, जो तैयार थी वो चली गई। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उस दानियल नबी की किताब के अनुसार लिखा है कि छूट जाएंगे, इस पृथ्वी से छूट जाना चाहते हैं, तो ये समय है प्रियो कि मैं और आप बुद्धिमान हो जाएं। मैं और आप उस मूर्खता को छोड़ के हम परमेश्वर की उस पवित्र चट्टान पर जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पे अपने हृदय को रख के अपने घर को सुंदर और सुंदर बनाते जाएं, उज्जवल और शुद्ध करते जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। वो मुझको और आपको बहुत जल्द लेने आने वाला है। हम सोच के देखें, विचार करें कि क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है और मुझको और आपको समय मिलता जा रहा है। यदि हमारे जीवन में हमको लगता है कि कुछ मूर्खता मैं सांसारिक नजरिए के अनुसार कर रहा हूं, कुछ मूर्खता मैं संसार जैसा चलता है उसके हिसाब से चल रहा हूं, कुछ चिंता, ध्यान रखें इसमें मूर्खता में चिंता भी है। यदि आपके मन में कुछ ऐसी चिंता है जिस चिंता को सांसारिक लोग रख के करते हैं, उसको भी अलग हटा दें, परमेश्वर के नजरिए को अपना लें, क्योंकि परमेश्वर ही बुद्धि देने वाला है। वो आपको सही विजडम देगा कि आपको उसके आगमन के लिए किस प्रकार तैयार होना है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।